मिस्टर सुनील कटारिया हमारे साथ है, बिजनेस हेड है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के। मिस्टर कटारिया, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो। अब फेस्टिव सीजन की जब से शुरुआत हुई है तब से हम जो कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस की कंपनियां हैं उनकी ग्रोथ की, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में काफ़ी बातचीत कर रहे हैं। अच्छे मॉनसून और 7वें वेतन आयोग के बाद होप्स भी काफ़ी हाई हैं इस बार के फेस्टिव सीजन से, लेकिन आपका व्यू क्या है, क्या थॉट्स है इस बार की फेस्टिव ग्रोथ को लेकर, कितनी ग्रोथ एक्सपेक्ट आप कर रहे हैं? बाय एंड लार्ज नॉर्मल मानसून दैट वी आर सीइंग, एंड इसका सबसे बड़ा एक इम्पैक्ट ये होना चाहिए कि रूरल डिमांड दैट शुड स्टार्ट कमिंग बैक इन नेक्स्ट 2 months और सो वो एक पॉजिटिव आउटलुक है। जहाँ तक पे कमीशन की इम्पैक्ट की बात, आई थिंक उसकी डिसबर्समेंट कब होती है उसके बाद डिमांड विल डेफिनेटली किक इन। सो आई थिंक दैट्स अ सेकंड इनपुट विच विल कम इन, बट आई थिंक ओवरऑल ये सब अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में भी मिड Q3, मिड नवंबर आई वुड से वी शुड सी डिमांड रिवाइवल हैपनिंग, और फिर Q4 में डेफिनेटली इट शुड रीच अ। जी, साथ ही मिस्टर कटारिया, विदेशों में कंपनी की क्योंकि अच्छी प्रेजेंस है तो आगे इस प्रेजेंस को और एनहांस करने के लिए, अपने फुटप्रिंट्स को और एनहांस करने के लिए कंपनी की किस देशों में विस्तार की योजना है? ओवरसीज मार्केट में कैसे एक्सपैंड आप कर रहे हैं, क्या तैयारी है? संक्षिप्त में इतना बताना चाहूँगा कि रफली हमारा आज की डेट में इंटरनेशनल बिजनेस और डोमेस्टिक बिजनेस जो है दोनों रफली बराबर 50-50 बराबर है। तो आजकल इसलिए इंटरनेशनल ज्योग्राफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारी अप्रोच जो है कि हमारी हर इंटरनेशनल ज्योग्राफी जो है अलग, उसमें हम एक अलग स्पेसिफिक लोकल स्ट्रेटजी करते हैं जो कि बहुत फोकस्ड होती है। तो जैसे इंडोनेशिया एक हमारा अलग बिजनेस है, अफ्रीका एक बहुत ही मेजर फोकस बिजनेस है, एंड देन लैटिन अमेरिका और यूके अलग बिजनेसेस हैं हमारे। तो अब अफ्रीका में हम लोग हेयर एक्सटेंशंस कैटेगरी में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और हमारा फोकस है उस कैटेगरी को हम कैसे और बड़ा करके उसको हम उसमें ग्रोथ दें। सिमिलरली इंडोनेशिया में अगेन हम लोग इंसेक्टिसाइड और एयर फ्रेग्रेंसेस दोनों में बहुत बड़े हैं, तो वहाँ हमारा फोकस उन दोनों कैटेगरीज पर रहेगा। तो इसलिए हमारी हर इंटरनेशनल ज्योग्राफी में स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज़ हैं। गुड पार्ट इज़ कि हम लोग ऐसी ज्योग्राफीज़ में प्ले करते हैं और जो चॉइस हमने कॉन्शियसली की है कि वो सब इमर्जिंग मार्केट और हाई ग्रोथ इकोनॉमीज़ हैं। हम लोग स्लो एडवांस डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में नहीं है, इसलिए हम लोग को इतना कॉन्फिडेंस है कि जैसे हमारा इंटरनेशनल बिजनेस इतना अच्छा किया है पास में, वो करता रहेगा। मिस्टर कटारिया, क्या कुछ नए प्रोडक्ट्स भी आप लॉन्च कर रहे हैं? प्रोडक्ट पाइपलाइन यहाँ से कैसी रहने वाली है? पिछले 8 महीने में 5 नए प्रोडक्ट हमने लॉन्च किए हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि मार्केट इतनी स्लो डाउन रही है कि लोग अपने स्पेंड्स को कम कर रहे हैं, और हमने यहाँ पे जाके 5 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं और 5 डिफरेंट कैटेगरीज में। गोदरेज एयर पॉकेट, सिंथॉल डिओ स्टिक, बी ब्लड सेलो सीक्रेट हेयर कलर्स, और अभी ये गुड नाइट की पर्सनल रेपेलेंट्स। तो एक्चुअली हर एक कैटेगरी में एक नया लॉन्च हुआ है। तो हमारा फोकस अब ये रहेगा कि अभी बाकी 5-6 महीने में इन कैटेगरीज में जो हमें नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं इनको इन्वेस्ट करें, इनको बड़ा करें, एंड इसके अलावा हमारी इनोवेशन पाइपलाइन तो 24/7 चलती रहती है और प्रोडक्ट्स कीप ऑन कमिंग विच आर कॉन्फिडेंशियल, जो इस वक्त शेयर नहीं कर पाऊंगा। चलिए, शुक्रिया मिस्टर कटारिया, आपने बातचीत की जी बिजनेस से और फेस्टिव ग्रोथ को लेकर अपने थॉट्स आपने शेयर किए। गोदरेज कंज्यूमर हालांकि अभी 0.1% गेंस लेकर ट्रेड करा है। आशीष, आपकी 2 चॉइसेस इंट्राडे के लिए या फिर अगले कुछ सेशंस के लिए? NMDC मुझे लग रहा है यहाँ से डेफिनेटली इसमें एक ट्रेड लिया जा सकता है। टेक्निकली थोड़ा मोमेंटम हमने देखने के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में मिला है, और मुझे लगता है ये मोमेंटम जो है कुछ 123 रुपए तक जा सकता है। तो स्टॉप लॉस रखें 110 रुपए का और 123 के टारगेट के साथ इसको बाय करें। दूसरा स्टॉक है मेरा शिपिंग कॉर्पोरेशन। आप देखें पिछले कुछ समय में शिपिंग स्टॉक में थोड़ा मोमेंटम आया है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ये स्टॉक, ये सेक्टर जो है थोड़ा अंडर वैल्यूड रह गया है, और अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सेक्टर रोटेशन हो रहा है, नए नए सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं ट्रेडर्स, और ऐसे पॉकेट्स ढूंढ रहे हैं जो आगे आने वाली इमर्जिंग सेक्टर हो सकते हैं। तो उस तरीके से चूंकि शिपिंग को काफी ध्यान दिया जा रहा है, एक लॉजिस्टिक प्रेफरेंस के रूप में देखा जा रहा है, तो शिपिंग कॉर्पोरेशन मेरा दूसरा पिक रहेगा। 78 के आसपास के टारगेट्स रहेंगे और 67 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा इसमें। बिल्कुल, शिपिंग कॉर्पोरेशन यहाँ पे चॉइस है 70 के टारगेट्स की। और अगर शिपिंग कॉर्पोरेशन की बात हो रही तो शिपिंग स्पेस का एक और स्टॉक आप देख लीजिए, सी मरीन। यहाँ भी काफी वाइब्रेंसी है। आज स्टॉक 7 से 8% गेंस लेकर दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है। अब 96 के लेवल्स देखे जा रहे हैं। एक आप देखिए मोरारजी टेक्सटाइल, अभी कुछ देर पहले अंचल ने बताया था, तब 11-11.5% ऊपर आ चुका था, और अब जो अप ट्रेंड है वो इसका और स्ट्रेच हुआ है, 17% ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट 19% तक के हाइज भी स्टॉक ने अभी भी टच किए हैं, और 80 तक के टारगेट्स की यहाँ पर बात
बात की थी आशीष ने नई खरीद के लिहाज से। कुछ और परफॉर्मेंस को देखें तो मैं 2 स्टॉक्स पर और आपकी राय लेना चाहती हूँ। एक तो डीबी रियल्टी, यहाँ पर 10% का उछाल आशीष अभी देखा जा रहा है। नेक्स्ट टारगेट्स यहाँ पर क्या हो सकते हैं? और साथ ही एक एस्टर इंडस्ट्रीज, अगेन केमिकल स्पेस की कंपनी है लेकिन स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ बाइंग आज के सत्र में हो रही है। इन दोनों पर अभी राय क्या है? डीबी रियल्टी की हम बात करें तो डेफिनेटली बहुत अच्छा इस पर्टिकुलर स्टॉक में मोमेंटम देखने के लिए मिला है, बट हम स्टॉक को देखें तो काफी समय से ये इसमें एक पैटर्न रही है कि 5-10% की मूवमेंट के बाद फिर एक इसमें करेक्शन आता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंटर करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। बाय ऑन डिप्स के हिसाब से डेफिनेटली ये स्टॉक देखा जा सकता है। तो मेरे ख्याल से अगर किसी ट्रेडर को इसमें एंट्री लेनी है तो अगर कहीं डिप्स मिलती है तो डेफिनेटली वहां पे इसमें एंट्री लेनी चाहिए। जी, और एक और स्टॉक ये बराक वैली सीमेंट स्पेस की कंपनी 18% ऊपर है। वॉल्यूम्स जो आमतौर पर वॉल्यूम होते हैं उससे बढ़कर पार्टिसिपेशन आया है और 17-18% की मूव अभी भी देखा जा रहा है। यहाँ क्या राय है आपकी आशीष? देखिए, स्टॉक का अगर हम पैटर्न देखें तो जुलाई में भी इसमें एक बहुत अच्छा मूव आया था, करीब 20% के आसपास का मूव आया था, फिर थोड़ा सा करेक्शन लिया था। उस करेक्शन को निगेट करके आप उस पर्टिकुलर स्टॉक में जो पिछला रेजिस्टेंस था 25 रुपए 35 पैसे का, उसको ब्रेक करके 27 रुपए पे टच किया। मुझे लगता है इसका जो नेक्स्ट टारगेट है बीबीसीएल का वो करीब 35-40 रुपए के आसपास पोजिशनल बेसिस पे आना चाहिए। इस स्टॉक में एक बात जरूर ध्यान देने की है, ये पोजिशनल स्टॉक है, क्योंकि ट्रेडिंग अगर आप शायद इंट्राडे करें तो आपको इंट्राडे में इतना इसमें गेन नहीं मिलेगा, बट कंसिस्टेंटली एंड स्लोली ये पर्टिकुलर स्टॉक मूव करता है। तो पोजिशनल ट्रेडर्स ही इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंटर करें। जी, तो पोजीशनल नजरिए से एंट्री ली जा सकती है, इंट्राडे के लिहाज से अवॉइड करें। शुक्रिया आपका आशीष शो में पार्टिसिपेट करने के लिए और अपनी चॉइसेस और जो स्टॉक्स पर बातचीत हुई उस पर अपनी राय रखने के लिए।